डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 8C को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको ये बताया था कि टर्म्स जो है जहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है वहाँ से टर्म अलग हो जाती है। अब जैसे ये फर्स्ट है तो इसमें एक तो होगी आपकी टर्म 3A और एक होगी प्लस B। ठीक है, जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए वहाँ से टर्म अलग हो जाती है। पूरा ये एक्सप्रेशन है दो टर्म से बना हुआ, तो 3A अलग है और प्लस B अलग है, तो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। नेक्स्ट में भी दो ही टर्म्स हैं, एक तो है 4xy और एक है -5। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में तीन टर्म्स हैं, 4A, फिर सेकेंड टर्म है कोमा लगा के लिख देना आपने -3B और थर्ड टर्म है +C। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसका रिवर्स। मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ गिवन टर्म। नीचे जो टर्म्स दे रखे हैं उनसे एक्सप्रेशन बनाना है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ कोमा को हटाना है। जहाँ पे तो माइनस दे रखा है तो वो तो एज इट इज़ आएगा, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस लगा देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हर एक टर्म के साथ अपना अपना साइन है, तो सबके साइन खुद हैं, तो सिर्फ कोमा को हटाना है हमें। 4xy प्लस 4y -3x, तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। अगर हम कोमा लगा दें तो टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, और कोमा को हटा दें तो एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा x -4y। फिर जो लास्ट है इसका पार्ट, वहाँ पे बनेगा -7ab। फिर देखो 2ab के आगे कोई साइन नहीं है, तो कोई ना हो तो प्लस लगा देना है, bc -9a। तो ये था हमारा सेकेंड सम। थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब ये क्या होते हैं, मोनो वर्ड का मतलब होता है एक, वन। ठीक है, मोनो का मतलब वन, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बाई वर्ड का मतलब होता है दो, दो मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। जैसे ये था, इसमें दो टर्म्स थी तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से क्लियर है, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा जिनमें तीन टर्म्स होती हैं। व्हाट विल यू नेम द वंस दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरी। और जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म होंगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली का वर्ड होता है अनेक, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसमें है तीन टर्म्स, 3x -5y और +3z, तो ये आएगा किस कैटेगरी में, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वाले में सिंगल है तो सिंगल वाला आता है मोनोमियल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में है दो टर्म्स तो ये आएगा बाइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल जिसमें तीन होंगी, और जो तीन से ज़्यादा वाला होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सेट ऑफ लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है, लाइक टर्म वो होती हैं जिनके वेरिएबल बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8x² 4x²। अब यहाँ पे भी x दो हैं, यहाँ पे भी x दो हैं, तो ये तो होगा बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पर हो xy² तो ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर उनका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x जो है वो दो हैं, दो बार x है, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब 2x मल्टीप्लाई में है आपस में, और एक y है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है, एक x है और y दो हैं, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। लाइक टर्म वो होंगी जिनमें बराबर वेरिएबल जो हैं वो अवेलेबल होंगे। जैसे फर्स्ट है 3a 4b, एक में a है एक में b है, तो ये आगे कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ये कितना भी हो, हमें वेरिएबल को पहचानना है, सिर्फ जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम होगा वो लाइक टर्म होंगे। तो फर्स्ट वाली आएगी अनलाइक। नेक्स्ट 6a 10a, तो बिल्कुल सेम वेरिएबल है तो लाइक टर्म है। नेक्स्ट वाली अनलाइक है, क्योंकि एक में ए बी है और एक में ए सी है, तो ये अनलाइक है। नेक्स्ट वाला लाइक टर्म है, दोनों के पीछे a² b है। फिर नेक्स्ट जो है वो अनलाइक है, क्योंकि एक में x² y है और एक में xy² है। फिर नेक्स्ट जो है
एक्स वाई जेड, दोनों में एक्स वाई जेड है तो ये लाइक टर्म है। नेक्स्ट जो है वो भी लाइक है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ये लाइक टर्म है। नेक्स्ट है एक्स वाई दोनों के पीछे, तो ये भी लाइक है। नेक्स्ट है ए बी और ए सी, तो ये भी लाइक टर्म है। फिर आता है हमारा ए बी और ए सी, तो ये भी अनलाइक है। फिर ये भी अनलाइक था, ये भी अनलाइक। और इस टर्म को अगर हम देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, तो ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म हैं। और इसमें अगर आप देखें 22xy, एक तो ये टर्म है, दूसरी को सॉल्व करना पड़ेगा। 6xy में से 4xy गया 2xy, तो दोनों के पीछे xy, तो दीज आर लाइक टर्म्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो टर्म्स दे रखे हैं उनको जो सेम है, लाइक है, उनको अलग अलग से छांट के लिखना है। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है कहीं और? बिल्कुल है, तो एक तो हो जाएंगी 3a स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी। फिर जो दूसरी हैं बीच वाली, ये भी लाइक हैं, तो इनका ग्रुप अलग बन जाएगा 5ab स्क्वायर एंड -2ab स्क्वायर। ठीक है, तो बीच वाली दो सेम है, लाइक हैं, और लास्ट वाली दो आपस में लाइक हैं। इनमें जो है पहली है 5xy, दूसरी xy वाली कौन है? 7 एंड 7xy। और कौन है एक जैसी? यहाँ yz है, yz और है नहीं है, लेकिन xz वाली हैं, तो दूसरा ग्रुप बनेगा -2xz एंड 2xz। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8C।